हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। साईं जी के चरणों में अनंत कोटि साई बंदगी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। और साईं जी स्वास्थ्य बढ़िया है, सब बढ़िया है। बस बहुत आनंद में हो। आप कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ। मेरे भी थोड़ा कोई आंख में धुंधलापन आ गया, एक आंख में कोई वायरल केराटिटिस का वो इन्फेक्शन हो गया हाँ 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 हाँ, अच्छे और कोई डॉक्टर को पेट में दिखा दिक्कत लेना। भी हो गई। हाँ। पेट में दिक्कत भी हो गई। कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। कोई। हाँ, कोई एसएमएस के डॉक्टर हैं को दिखा रहा हूँ, पेट का इलाज चल रहा है। हाँ, अब चल रहा है। हो जाएगा हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। इन दिनों क्या है कि साईं जी मन थोड़ा कमजोर हो गया, मन में कुछ अटपटे हल्के विचार आते हैं, भय के विचार आते हैं। जिंदगी में कभी ऐसे विचार नहीं आए जैसे भाई भविष्य का क्या होगा, अरे मतलब यूं थोड़ा कमजोर विचार आने लगे। हाँ, ऐसा है। ये आपके ही विचार है, पहले से ही वो बीच में घुस गए हैं, पक्के घुसे थे। अभी आपको सारशब्द की प्राप्ति हुई तो वो बाहर निकल रहे हैं। तो बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे विचार वापस हमको आते हैं, लेकिन वो पहले से ही थे और वो अभी बाहर निकल रहे हैं। बस उसका अर्थ वही होता है। अच्छी बात है। हम उल्टे स्वच्छ बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। वो निकलने ही चाहिए। जैसे वो निकल जाएंगे, हाँ आपका दुख भी हल्का होता जाएगा। हाँ, तो वैसे क्या है कि ये सार शब्द मुझे 24 घंटे तो सुनाई देता नहीं है। हम्म। करीबन 15 महीने हो गए सुनते हुए, कंटिन्यू सुन रहा हूँ शायद। हम्म। 15 महीने हो गए और लगभग उसी समय 3-4 दिन बाद ही मुझे इस सात शब्द का एहसास हुआ था। हम्म। कुछ झिंगुर से आवाज आई थी, फिर बाद में ये बारीक बारीक सी पैनी पैनी सी आवाज, कभी कभी दिन में 3-4 बार, 2-4 बार, हम्म। रात में सोते समय या सुबह या चाय पीते समय, ऐसे कभी कभी ऑटोमेटिक सुनाई देती है। बस 24 घंटे निरंतर तो कभी सुनाई मुझे दी नहीं इतने दिन में, बस टुकड़ों में कभी कभी सुनाई देती है। बस बस, देखो उसकी गवाह मैं दे रहा हूँ ना। मैं उसकी हाँ जी। साक्ष्य दे रहा हूँ ना, यही सार शब्द है। और वो बराबर होता जाएगा, वो हो ना हो उसके ऊपर हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ऐसा समझो कि ईश्वर ये समझ रहा है कि आपका पूरा विश्वास होगा, तो बाकी क्या फिर 24 घंटा भी तो इनको क्या विश्वास देना चाहिए। ऐसा कोई वो प्रणाली होगी ईश्वर की। लेकिन चिंता मत करो, अगर आपको लग रहा है कि 24 घंटा होना चाहिए तो वो भी हो जाएगा, लेकिन नहीं भी हुआ तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो गुरु प्रसाद है, जितना मिला उतना अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। और साईं जी जैसे कोई जयपुर मकान बनाने का विचार भी चल रहा है, कोई झोंपड़ी खड़ी हो जाए हम्म। ऐसा विचार चल रहा है दिमाग के अंदर। हम्म। तो आपकी कृपा से क्या कोई मुहूर्त वगैरह निकलवाए या कभी जब चाहे तब ही लगवा दें मुहूर्त? हाँ, अभी आप लाख रखने की बात की है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मन चमकाना तो कठिन मिट जाऊंगा बस। तो हमको जिस दिन अच्छा लग जाएगा वही अच्छा मुहूर्त समझ लेना। परमात्मा के साक्षी से जो भी मुहूर्त होता है वही अच्छा होता है। ये प्राकृतिक मुहूर्त तो भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और टाइम टाइम के ऊपर रहते हैं। लेकिन हम जिसके आगे गए हैं तो उसके ऊपर हाँ, नहीं जाना। बराबर। मेरा तो आत्मा ये गवाह देती है कि जब चाहे तभी लगा देंगे अपन तो। हाँ, ये बराबर है। यही विचार मुझे अच्छा लगा, ऐसा ही करो, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ बस। हाँ हाँ, सही है। तो ये शायद जी ये जो सात शब्द है, हम्म। ये जो सतलोक में जो चल रहा है वो हमें यहाँ पे सुनाई देता है। देखो, परमात्मा कहाँ रहता है? हम कहते हैं सतलोक में रहता है ना। हाँ तो जी। परमात्मा अगर शब्द स्वरूप है, माने कोई शब्द है, कोई आवाज है, तो फिर वो वही चलता है ना। हाँ जैसा सूरज तो है एक जगह, लेकिन उसके किरणें तो सभी पृथ्वी पर व्याप्त है ना। पूरे ब्रह्मांड पे व्याप्त है ना। हाँ पूरे ब्रह्मांड माने ये हमारा सौर प्रणाली, सूर्य हाँ जी। मालिका। तो सौर मालिका में तो उसका तो है कि नहीं सब कुछ।
उसने व्याप्त किया है ना एक सूरज, लेकिन उसका ठिकाना कहीं तो भी है, तो हमें सूरज के पास तो नहीं जाना है, हमें उसको उसकी धूप या प्रकाश भी मिल गया, बस बढ़िया हो गया, हम जुड़ गए सूरज से। क्या सूरज के पास जाना ही मतलब उसका ये है, या ये जो किरणें है उसका जो प्रकाश आ रहा है वो कोई अलग थलग थोड़ी है, वही माने सूरज ही है, वो कोई अलग नहीं है। बराबर, सही है। तो ऐसा है, ये जो हमें धुन सुनाई दे रही है तो परमात्मा की है, वहाँ वो चल रही है, हम यहाँ बैठे सुन रहे हैं, हम नहीं बाहर जाते या नहीं जा सकते। बराबर, हम सूरज के पास नहीं जा सकते, लेकिन हमारे आंगन में जो आ रहा है या हमारे मकान के ऊपर जो आ रहा है, बस हमारे लिए वही काफी है। हाँ, वो क्या है कि मुझे तो पहले भी कहीं आने जाने का मन नहीं करता था, ज्यादा अंधविश्वास में नहीं था, क्योंकि शायद के आध्यात्मिक राजमार्ग में था मैं पहले से ही। और अब आपका ये साथ शब्द सुनने के बाद तो पहले गुरुद्वारे में भी गए, मुझे 12-13 महीने हो गए, और कहीं वहां जाने का मन नहीं करता है। बस जब इच्छा होती है कहीं आसपास जो कोई साधु संतों का होता है आश्रम, वहां जाके आ जाता हूँ, घूम के आता हूँ, और कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता है। बिल्कुल अलग ही टाइप का हो गया सारा ही काम। ऐसा है, ऐसा कहते हैं ना, सत्य का सौदा बहुत बड़ा महंगा होता है। जब हम उसको खरीदते हैं, खरीदना माने ये प्रकृति भाषा है, खरीदते माने हमें वो मिल जाता है या हमारे अंदर उतर जाता है, तो हम एक प्रकार के फकीर बन जाते हैं ना। तो इसीलिए ऐसा समझो, इसलिए हमें वो अभी अच्छा नहीं लगता, बाकी कुछ नहीं, पूरा की पूरा नहीं, लेकिन नहीं अच्छा लगता। हाँ, अच्छा नहीं लगता है। यूँ कहीं जाते हैं तो भी फीका फीका सा लगने लग जाता है। यूँ इतनी रुचि नहीं लगती, जैसे भाई अब यहाँ ठहरे हैं और वो आगे ठीक है चलो, और यूँ अटपटा सा ही लगने लगता है सब जगह, यूँ भाई मन नहीं लगता है कहीं भी। हाँ बराबर है, फिर वो उसका असर रहता है ना। उल्टी अच्छी बात है ना, प्रकृति में हमारा मन नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि अभी कैसा है, हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई ना। जैसे समझो, हम तो हर रोज तो ड्रेस तो पहनते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा है आप एक बरस से ड्रेस पहन रहे हो, वही ड्रेस, या एक बरस पुराना, उससे काम आप चला रहे हो, लेकिन बाद में क्या होता है कि आप नया खरीदी कर लेते हैं, तो ये पुराना वाला फिर ऐसा लगता है कि अब बस अभी नहीं पहनना मुझे, और वो जब पहनने जाए तो एकदम थोड़ा सा अलग से लगने लगता है, यार मैं ये क्यों पहन रहा हूँ, किस लिए पहन रहा हूँ, अभी मिल गया ना मुझे नया। तो फिर हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक को फेंक देते हैं, कोई जरूरत नहीं उसकी, या हमें अच्छा ही नहीं लगता हो, बस हमें इतना लगता है कि ये पुराना है, फेंक देने लायक ही है। बराबर, हाँ यही है, ऐसा होता है। सही बात है, सही बात है। तो यही पूछ रहा था मैं, शायद जी से पूछ तो ले रहे कि अपन जो भी ये 7 शब्द है, बस वो एक रस, एक लय, एक ताल, अखंड, बस वो सुनाई नहीं देता है। और तो बस दिन में कई बार आवाज होता है, मैं कभी ध्यान भी नहीं देता हूँ, ध्यान पहले भी नहीं करता था मैं। मतलब बस ऐसे ही अपने काम में लगा रहता हूँ। कभी कभी सुनाई देती, चाय पीता हूँ तो सुनाई देती है, कभी सोता हूँ तो सुनाई देती है, कभी बैठे बैठे भी कभी कभी आवाज आती है, बारीक सी पहली सी आवाज आती है, और बस वो कभी कभी एहसास होता रहता है दिन में, उस 7 शब्द का एहसास होता रहता है। बस वही होना चाहिए, बाकी नहीं कुछ। ऐसा समझो कि परमात्मा के लीला, परमात्मा यानी परमात्मा को लग रहा है इनका भी विश्वास हो गया ना, तो कोई जरूरत नहीं 24 घंटा होने की। बराबर, जिनको विश्वास नहीं होता उनके लिए परमात्मा कोई चमत्कार दिखा देता है, लेकिन हमें अगर परमात्मा पर विश्वास हो गया ना, तो क्यों हम परीक्षा ले रहे परमात्मा की, तो फिर उसमें मजा नहीं है, इसमें वो बचपना जैसा हरकत होती है ना। हाँ, नहीं चमत्कार होगा तो कोई इच्छा भी नहीं है, रिद्धि सिद्धियों की भी कोई इच्छा नहीं है अपने को, तो बस एक ये है कि साहिब के दरबार में जब शरीर छूटे उनके दरबार में चले जाए, भविष्य में कोई जन्म नहीं हो, और
बस यही प्रार्थना है साहिब के चरणों में, आपके चरणों में यही प्रार्थना है साईं जी। एक मेरे दिमाग में कई बार एक विचार आता है कि जैसे कभी कभी जैसे बैठे रहते हैं तो जैसे ये ज्ञान करते रहे, आत्माकार शरीर का ज्ञान करते रहे, तो ये करते रहे, और एक कभी कभी ऐसा भी विचार आता है कि कभी जैसे नाम सतनाम भी कुछ बोलने में, सतराम सतनाम सत साईं सत कबीर ऐसे भी दिन में कई बार बोलते रहे। तो आप क्या मार्गदर्शन कर रहे हो इस बारे में बताएं मुझे, ये करे कि नहीं करे? वो कुछ करना नहीं है। देखो मन उसमें जाता है क्योंकि हमने किया है, इसलिए वो हमारे अंदर बैठ गया है, बाकी उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हमको सपना गिरता है, आगे पिछले वाला, आगे वाला तो नहीं कभी गिरता, पिछले वाला ही भूतकाल का ही सपना आता है। वो एक प्रकार का कर्मनुक होती है, तो उसमें क्या जांच करना, या ऐसा मुझे क्यों गिरना, क्यों गिर गया सपना, उसमें ऐसा क्यों दिखाई दिया, वो ये मनोरंजन की बात है, उसमें कोई बहस नहीं करनी है। वो सपना है, बस हम जग गए ना और समझ में आ गया ना वो सपना था, तो उसमें क्या है ये करने का, वह में क्यों जाने का कि क्यों गिर गया, ऐसा क्यों गिर गया, फिर वो अच्छा था या बुरा था, कि उसका आगे कुछ होने वाला है क्या पीछे, वो छोड़ दो। सपना सपना होता है, वो झूठा होता है, वो कल्पना होती है, बस। सही बात है। वो एक धोखा होता है, हमें मालूम हो गए तो फिर उसकी चर्चा करनी नहीं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कोई नाम वाम नहीं जपना, कोई कुछ नहीं करना, बस। हाँ, कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर हो गया हमसे तो ऐसा कुछ समझना कि मुझे कोई बड़ी गलती हो गई, या मैं दूसरी ट्रैक में जा रहा हूँ, दूसरे मार्ग में जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मन है, ये मन छलावा करता है। देखो ऐसा है ना कि हमने उसमें हमारा जन्म गवाया है, बहुत सारे साल उसमें गए हैं, तो वो हमें याद दिलाता है, थोड़ा सा हमारा विवेक जग जाता है, और वो विवेक ये कहता है कि भाई ये पहला ही अच्छा था, ये क्या नए मामले में आप जा चुके हो। तो वो उसका काल जो कहते हम, वो उसका काम करता है, अपने आप को थोड़ा सा ये करने में, बहकावा या भ्रमित करने का काम तो करता है। और कभी कभी हो भी जाते हैं, हो भी गए तो परमात्मा की शक्ति हमारे ऊपर ज्यादा होती है, वापिस हम बराबर हमारे जो मूल है वहाँ आ जाते हैं। माने हमको फिर लगता है कि वह ऐसा ही टाइम पास हो गया, ऐसे ही कुछ तो भी मन में आ गया, और हम वो मन में चले गए, वो विचार में चले गए, तो चले गए तो कोई उसमें फायदा नुकसान नहीं है। वापिस बराबर आपको परमात्मा याद दिलाएगा उसकी, बराबर वो काम परमात्मा का होता है, आपका नहीं। हाँ, तो इसमें शायद जैसे ये जो धुन है, इसके ऊपर कभी ऐसे खोजबीन करने की कोशिश भी करूँ क्या भाई? मुझे सुना है जैसे कुछ नहीं करना, उसका मतलब ध्यान करना होता है। तो परमात्मा के ऊपर आप क्या ध्यान रखना, परमात्मा ने हमारे ऊपर ध्यान रखना चाहिए, तो रखा है, लेकिन हम संस्कृति कहते हैं कि कभी आज नहीं आ रही है, तो हम वो भी जबरदस्ती करते हैं ना परमात्मा को, नहीं तो दूसरों को 24 घंटा आया, मुझे क्यों नहीं आ रहा है। वो भी एक प्रकार का हमने उनको यही बनाया ना, परमात्मा के ऊपर हम हुक्म चला रहे हैं, ऐसा काम हो रहा है हमसे, तो वो नहीं करना। परमात्मा का हुक्म होता है, उसके आदेश से, उसके निर्णय से चलना। हमारा आदेश है हुक्म परमात्मा को नहीं देना कि तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, दूसरों को कैसा हो रहा है। मैं क्या कहता हूँ, हर एक का कर्म धर्म अलग होता है कि नहीं, पानी भाग्य अलग अलग होता है कि नहीं, तो उसी हिसाब से उनको होता होगा। फिर परमात्मा उनको 24 घंटा क्यों, मुझे इतना क्यों, तो उस पर जाना नहीं। देखो थोड़ा भी आ गए, लेकिन हमने पहचान लिए ना बाप को कि हाँ ऐसा ही परमात्मा होता है, इसके बारे में ऐसा ही लिखा है, साधु संत जो लोग हैं बड़े हो गए, महापुरुष हो गए, उन्होंने यही कहा है, धर्म ग्रंथ में यही कहते हैं, तो बाकी क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं कह रहा हूँ ना आपको कि ये आपको जो घटित हो रहा है वो सार शब्द ही है, मैं गवाह दे रहा हूँ ना, साक्षी दे रहा हूँ ना, जीवित साक्षी दे रहा हूँ ना, और क्या चाहिए। ऐसा धर्म ग्रंथ तो आपको बताने नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो हूँ ना, फिर गुरु किसको कहते हैं, हमारा जो मार्गदर्शक वाला है वो अगर कह रहा है, या उससे ही हमें प्राप्त हो गए। जैसे मैंने वेद बताया, उस वेद के हिसाब से आपको परमात्मा ने उसकी झलकियां दी,
तो और मैं बता रहा हूँ कि यही वो परमात्मा होता है, ऐसा ही परमात्मा है और यही सत्य है, तो फिर अभी क्या और किसकी साक्षी चाहिए? सही बात है। तो मन ही मन का काम करता रहता है, तो थोड़ा सा टाइम पास के लिए हम भी थोड़ा ये हो जाता है, जाते हैं, लेकिन अभी नहीं। बराबर। हाँ, पहले क्या है कि मैं वो जड़ और चेतन का अलग अलग बोध करता था ना, शायद स्वरूप चिंतन किया करता था पहले। तो वो क्या है कि कभी कभी वो लहर आ जाती है तो वो कभी कभी वो आ जाता है कि मैं आत्मा, मैं ही सत्य हूँ, और पहले कोई परमात्मा नाम ही कोई वस्तु तो मानते नहीं थे, बस जीव और जड़ और चेतन दो चीज मानते थे। लेकिन मुझे ये पहले से ये भ्रम होता था कि यार इनके ऊपर कोई मालिक है, कोई एक सत्ता है, इस जड़ और चेतन के ऊपर एक सत्ता है, परम चैतन्य सत्ता है। ऐसे मुझे खटक होती थी, इसलिए मैं बेचैन रहता था। और वो फिर वो खटक वो आपके माध्यम से, आपकी परम कृपा हुई साहेब, आपकी परम कृपा से, शायद की परम कृपा से वो बहुत हुआ उस सार शब्द का। पहले वो सार शब्द उस स्वरूप चिंतन को ही कहते थे कि मैं जड़ से भिन्न चेतन हूँ, मैं जरा मेरा खंडा विनाशी हूँ, मैं मुक्त हूँ, और मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे ऊपर कोई मालिक नहीं होता। मैं इस प्रकार चिंतन किया करता था, सिर्फ खुद ही खुद का, जीव का। और इसी प्रकार का ज्ञान हमें दिया गया था, मिला था। और इसके ऊपर कोई परमात्मा नहीं होता है, जीव के ऊपर कोई पीव नहीं होता, इसी प्रकार का ज्ञान मिला था। यही ज्यादातर दिया जा रहा है, चल रहा है संसार के अंदर। ऐसा नहीं है। तो देखो, आप एक में गए तो आपको ये बता दिया गया, ये विचार दे दिया गया, ये विचार आपके गले उतार दिए, तो बात ऐसी है, आप उसमें गए इसलिए आपको वो विचार मिल गए। ऐसे हजारों संस्थाएं है, हजारों धर्म है, पंथ है, गुरुगद्दियां है, बड़ी बड़ी संस्था है, ये सबका अलग अलग विचार है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक संस्था जो पकड़ते है ना बचपन से मरते दम तक वही, तो उनको बाकी जो दुनिया है वो समझती नहीं है, और उसी में वो समझते हैं कि बस सब कुछ, जैसा मेंढक होता है ना, वो अगर तालाब में ही रहता है, उससे पीढ़ी तालाब में गई, तो वो उसके बाहर उसको नहीं समझ में आता कि इसके बाहर भी ये इससे बड़ा या तालाब से बड़ा कोई समंदर होगा, सागर होगा, नदी होगी, वो उसके दिमाग में आते ही नहीं। अगर किसी ने बता भी दिए तो उसको वो झूठ लगता है। बराबर। लेकिन अभी ठीक है, लेकिन वो भी जो बताता है ये भी विचारों से ही पूछता है ना कि बस मेरा जीवन यही है और इसके आगे कोई अलग जीवन नहीं है। और जो बताने वाला वो उसको वही बताता है कि नहीं, इसके आगे भी अलग जीवन है। लेकिन दोनों की बातें ही बातें है ना, चर्चा ही चर्चा है ना। बराबर। तर्क भी तर्क है ना। तो फिर दोनों भी ऐसा समझो कि दोनों भी अंधे ही है। समझो वो भी कहता है कि नहीं, तालाब के सिवा अलग कुछ तो भी और बड़ा है, लेकिन उसने अगर वो बड़ा पा भी ली तो क्या नया किए, बस उसमें उसकी जानकारी हो गई कि है इसके ये तालाब के बड़ा कोई नदी है, या तालाब से बड़ा कोई सागर होता है, समंदर होता है, वो उसको ज्ञान आ गया, तो उससे वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अभी ये मेंढक तो तालाब वाला है, ये तो गया ही नहीं है बाहर, या तो जा भी नहीं सकता, या जो बता रहा है ना वो भी उसको उठा के वहां समंदर में नहीं ले जा सकता, या नदी में नहीं ले जा सकता, या वो क्या बोलते हैं उसको विश्वास नहीं दिला सकता कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सत्य है। तो ये सब बातें हैं। बराबर। तो ऐसे ही सभी में सब बातें ही होते, ना इसका सच माने यहाँ सच और झूठ की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ बातें, जानकारी पे जानकारी, तर्कों पे तर्क। इसलिए आदमी थोड़ा ये हो जाता है। लेकिन इसलिए मैं क्या कहता हूँ, मेरे जितने भी लोग हैं लाखों की तादाद में, उनको क्या कहते हैं कि जो भी कोई आपको प्रवचन मिलेगा, अलग मिलेगा, किसी का मिलेगा, उसके पास जाओ, उनका सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, हम कितने पानी में है या कितने ऊंचाई पे है ये आपको समझ में आ जाएगा। और यही काम कोई भी संस्था करती नहीं है, या कोई भी धर्म या पंथ ऐसे नहीं कहते। वो तो उल्टे बोलते कि नहीं, हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, हमारे अंदर ही रहो, बाकी धर्म का आप सोचो ही मत। अगर सोच लिए तो फिर देखो हम आपका क्या हल करेंगे।
यानी डरा के धमका के रखते हैं, संस्था वाले भी डरा के धमका के रखते हैं, गुरुगद्दी वाले लोग भी डरा के धमका के रखते हैं। लेकिन जब परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है ना और विश्वास हो जाता है ना, तो आपको और अच्छा धाड़स आ जाता है। फिर आप डर से बाहर निकलते हो और दूसरों का सुनने लगते हो। तब आपको मजा आता है कि कैसे कैसे लोग बेवकूफ बनाते हैं। बराबर, ज्ञान गोष्ठी करते हैं, ज्ञान गोष्ठी करते हैं, माहिती पे माहिती देते हैं, जानकारी पे जानकारी देते हैं, तर्कों पे तर्क देते हैं, बाकी प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। और अपने यहाँ क्या है, पूरा प्रैक्टिकली है ना। हम डायरेक्ट पूरा आपने फोन किए, इसका मतलब क्या हुआ, आपको हुआ इसलिए फोन किए ना, माने प्रैक्टिकल में है। और उनके यहाँ लोग फोन करते हैं तो ज्ञान नहीं पूछते हैं, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, जीव क्या होता है, हम क्या होता है, सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, यही बातें चलते। और वही बातें मार देता है गुरु भी। तो इसमें कोई मजा नहीं है क्या। तो सही बात है, होना चाहिए। तो अगर मेरे प्रवचन सुन के आपके अंदर उतर रहा है, हो रहा है, प्रैक्टिकल में हो रहा है, आप उसी में ही डूबे हुए हो, आप उसी में आपने विश्वास किए है और परमात्मा का भी आपके ऊपर विश्वास हो गया और आपका भी परमात्मा के ऊपर विश्वास हो गया है, समझ आया है, तो और आपका विवेक भी जग गया है, और क्या चाहिए, ऐसा मुझे कहना है। बाकी के इसमें तो ये नहीं है। लेकिन अभी उनके यहाँ भी लाखों लाखों लोग हैं, तो अभी वो क्यों है, उनको हो सकता है उनकी बातें अच्छी लगती होगी, उनके तर्क अच्छे लगते होंगे, उनको कथा कहानी में ही ज्यादा इंटरेस्ट होता होगा, तो उनका भाग्य उनके साथ। बराबर, हमारा भाग्य में ये लिखा था तो हमें ये मिल गया। बराबर। और अगर हमारे इसमें अगर हमको ये जो मिल गया उसमें अगर हमें संशय है तो मैं क्या कहता हूँ, जाओ देखो और धर्म भी टटोलो, पंथ टटोलो, गुरुगद्दियाँ टटोलो, कोई प्रवचन भी देख लो, पूरा देखो, आपको आजादी है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि ये मेरा ही सच मान के चलो। मैं इतना मैं जरूर कहता हूँ कि परमात्मा ही सत्य है। अगर उसने आपका चुनाव किया, बराबर, तो मैं कौन होता हूँ आपको अच्छा कहने वाला या बुरा कहने वाला। बराबर, सही है। आपका भाग्य का मालिक तो परमात्मा है और उसने आपका चुनाव किया है, आपके अंदर वह उतर गया है, मैं नहीं उतर गया हूँ, तो मैं कैसा हूँ इससे आपको कोई वास्ता नहीं है। आपका संबंध डायरेक्ट परमात्मा से हो गया ना, किसी व्यक्ति से नहीं हुआ है, कोई हड़वास्ता आदमी से नहीं हुआ है। बराबर। ये बाकी लोगों में तो वही लोग रहते हैं, अलग अलग पेहराव करते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग उनकी रीति बाती होती है, रीति रिवाज होती है, बोलचाल होती है, साधनाएं होती है, तंत्र होते हैं, ध्यान होते हैं, वो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, बड़े बड़े विचार होते हैं, तो वो उनका अलग। बराबर। लेकिन क्योंकि परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है, हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। बराबर। क्योंकि प्राप्त किसको किया जाता है, जो वस्तु होती है ना, उसकी प्राप्ति होती है, वस्तु की प्राप्ति की जाती है। और वस्तु माने क्या, वस्तु का जन्म भी होता है और वस्तु का मरण निश्चित होता है कुछ काल के लिए, बिल्कुल कालावधि के लिए। तो फिर लोग बोलते हैं कि हमने गुरु किए, उन्होंने कोई मंत्र तंत्र दिए, उनसे हमें ये प्राप्त हो गया, कोई गुरु ने हमें ध्यान दिए, उनसे हमें ये प्राप्त हो गया, ये दिखाई देने लगा, ये हमें विचार आ गए, अच्छे आ गए, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, वस्तु प्राप्त की ना। जो भी मनुष्य से ये हड़मास का जो मनुष्य है ना, ये जो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय और जो भी हमारे अंदर जितने भी मस्तिष्क है, दिल है, दिमाग है, सब कुछ, इससे जो भी हम प्राप्त करेंगे तो वस्तु ही प्राप्त होगी, वस्तु ही प्राप्त होगी। और वस्तु कोई परमात्मा नहीं होता, वस्तु कोई परमात्मा नहीं हो सकता। और हम मनुष्य ज्यादा से ज्यादा वस्तु ही प्राप्त कर सकते।
ज्यादा से ज्यादा चांद पे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मंगल पे जाएंगे या यहाँ वहाँ हुकूमत करेंगे, बस वो कुछ तो प्राप्त करेंगे, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जाता, क्योंकि परमात्मा वस्तु नहीं है। ये लोगों को समझ में नहीं आता, बराबर। तो परमात्मा अगर वस्तु नहीं है तो आप क्यों वो प्राप्त करने के लिए मंत्र तंत्र देते हो, ध्यान देते हो, साधना देते हो, कोई विचार देते हो, कोई कल्पना देते हो, कोई अर्थ शर्त लगाते हो, कोई बंधने लगाते हो, क्यों? ये क्यों? माने इनको ही परमात्मा समझ में नहीं आया ना, इन्होंने ऐसा परमात्मा कोई वस्तु समझ ली ना। हाँ, तो ये क्या है कि परमात्मा को कोई तो ज्ञान स्वरूप कहता है, कोई सगुण में कहता है, कोई निर्गुण कहता है, कोई जीव कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई क्या कहता है। वास्तव में सब ब्रह्म में चल रहे हैं। जो वास्तविक प्रैक्टिकली ज्ञान जो आज लखाया आपने, प्रैक्टिकल जो सार शब्द का लखाया है साहिब जी आपने, वो आपने प्रैक्टिकल लखाया है कि सार शब्द ये होता है और ये आपको एहसास होता है। ये सबसे बड़ी बात है, इस बात में दम है, ये 100% सत्य बात है कि जो चीज अपने साथ घटित हो रही है, जो सार शब्द अपने साथ घटित हो रहा है, वह चाहे क्षण के लिए हो, चाहे दिन में कई बार हो या 24 घंटे हो, लेकिन वही सत्य है। वो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है साहिब जी। तो बात ऐसी है ना कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, बराबर। हाँ जी। तो ये जो है ना, ये वस्तु ये जो भी होती है उसकी निर्मित होती है और वो ढह जाती है, वो जड़ होती है, यही की बनी होती है, यही मिट जाती है। तो परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, बराबर। परमात्मा का अनुभव किया जाता है और वो जो भी अनुभव होता है, फिर आप बोलेंगे फिर वस्तु का भी अनुभव होता है ना, होता है, लेकिन उनका अनुभव परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन होता है। आज आपको अलग दिखेगा, कल अलग दिखेगा, परसों वापिस कुछ तो भी अलग ही दिखेगा या कुछ अलग ही महसूस होगा। इन्हें बदला बदला बदला, और प्रकृति का नियम बदलाव ही है ना, संसार का नियम ही बदलाव है ना। तो बदलाव, परमात्मा तो बदलाव ही नहीं, परमात्मा तो एक ही है, एक ओंकार, बस एक ही वो है, वो कोई अलग नहीं है, नहीं वो बदलाव में नहीं है। आज ऐसा दिखेगा, कल ऐसा दिखेगा, ऐसी बात ही नहीं है। इसलिए मैं हर किसी को कहता है, आपको झलकी आने लगी, आपका पूरा विश्वास हो गया, बस हो गया, फिर परमात्मा ये परिपूर्ण होता है। वो कोई टुकड़े में नहीं आता कि आज आया कल नहीं आया, कल एक ज्यादा बड़ा टुकड़ा आ गया भैया, माने बड़े देरी में आ गया, बड़ी देर से चल रहा था, आज नहीं। तो परमात्मा परिपूर्ण है, परमात्मा कोई टुकड़ों में नहीं है, बराबर। हाँ बराबर। हमारे प्राकृतिक आत्मा है, हम है टुकड़ों में। आप अलग हो, मैं अलग हूँ, मेरा कर्म धर्म भाग्य अलग, आपका कर्म धर्म भाग्य अलग, बराबर। ये हमारा आत्मा के हो सकता है, क्योंकि हमारा आत्मा ऐसा बनाया है कि वो प्रकृति में भी रह सकता है और हो सकता है कि परमात्मा के यहाँ भी रह सकता है। माने हमको थोड़ा सा एक ज्यादा दे दिया है, बराबर। माने ऐसा समझो कि मनुष्य जीवन को थोड़ा सा एक मेहरबानी परमात्मा ने थोड़ी ज्यादा की है कि वो प्रकृति में भी रह सकता है और प्रकृति में रहकर परमात्मा को भी बाद में प्राप्त कर सकता है, उसके परम धाम में भी जा सकता है। लेकिन परमात्मा को प्रकृति में आने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने ये निर्माण किए है ना, प्रकृति निर्माण किए है, तो और उसने वो प्रकृति चलायमान दूसरों को दी है ना, ईश्वर को दी है ना। ईश्वर माने प्रकृति चलाने वाला, अनंत ब्रह्मांड चलाने वाला जो निर्गुण निराकार होता है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। वो एक शक्ति होती है, बराबर। और भगवान जो होता है, भगवान हम किसको कहते हैं कि जिसने पृथ्वी पर जन्म लिए है, जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, इन्होंने जन्म ले लिए और उन्होंने देवता रूप को महान देवता वो बन गए, इसलिए उनको हम भगवान कहते हैं, बराबर। और जो ईश्वर होता है, ईश्वर का कोई अवतार नहीं लेता पृथ्वी पर, लेकिन पूरे ब्रह्मांड पर उसकी सत्ता चलती है, माने उसका अधिकार होता है, माने वो अधिकारी होता है, माने वो मैनेजर होता है, बराबर। लेकिन परमात्मा जो होता है ना, वो भगवान से तो अलग है, ईश्वर से भी अलग है, माने ईश्वर को हम ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मांडी आत्मा कहेंगे, बराबर। तो वो ईश्वर से अलग होता है।
क्योंकि ईश्वर ये प्रकृति चलाता है, ईश्वर प्रकृति चला सकता है, वो मैनेजर है, वो एक प्रकार का नौकरी कर रहा है, बराबर। लेकिन जो परमात्मा होता है वो मालिक होता है, वो क्यों प्रकृति चलाएगा? अगर प्रकृति चलाएगा माने वो कर्म में आ गया, ये माने वो कर्म बंधन में आ गया, तो कर्म बंधन में आने वाला परमात्मा कैसा हो सकता है? फिर हमें कर्म बंधनों से छुटकारा कौन देगा? अगर वो भी कर्म बंधन में है तो फिर इसके भी ऊपर कोई तो भी होगा, ऐसा उसका अर्थ होता है ना। तो ऐसा है, इसलिए ईश्वर ये पूरी कायनात चलाता है, ये ब्रह्मा अनंत ब्रह्मांड चलाता है, वो एक प्रकार का मैनेजर है, उसका काम है पूरे ब्रह्मांड चलाना, लेकिन वो कोई परमात्मा नहीं हो सकता, बराबर। क्योंकि परमात्मा क्यों काम करेगा, क्यों प्रकृति को चलाएगा? अरे उसने तो निर्माण करके छोड़ दे दिया है, ये मैनेजर के हाथ में दे दिया है। कोई फैक्ट्री का मालिक होता है ना, तो फैक्ट्री मालिक क्यों फैक्ट्री में आएगा? अगर आएगा तो एक बरस में एक आध बार आएगा, क्यों आने की कोई जरूरत ही नहीं ना। हो सकता है एक मालिक के तो फैक्ट्री हो सकते हैं, लेकिन तो फैक्ट्री चलाने वाले तो मैनेजर लोग रहते हैं ना, वो एक प्रणाली है, बराबर प्रणाली है। हाँ, मैनेजर प्रैक्टिकली लोगों से काम करवा लेता है, इसलिए वो फैक्ट्री चलती है। फिर उससे कुछ जो भी कुछ मिलता है बेनिफिट, वो मालिक को जाता है। मालिक तो हिसाब किताब देखेगा, समझो, वो भी कोई देखने की जरूरत, बराबर चलता है। ये एक प्रणाली है, वैसी परमात्मा की ये प्रणाली है, बराबर। इस परमात्मा की प्रणाली अलग, उसने सब कुछ निर्माण किए हैं और वो उसने चलाने को दूसरे को दिया है, वो चलाएगा नहीं क्योंकि वो कर्म बंधन में आएगा नहीं। अगर उसने निर्माण किए प्रकृति और वही चलाने आएगा आ गया तो फिर वो मालिक कैसा? सही बात है। तो वो मालिक अलग होते हैं, मालिक अलग होता है, काम करने वाले अलग होते हैं। हाँ, बराबर की नहीं, तो मालिक ही होता है। तो ऐसा है, परमात्मा ये मालिक है, ये नहीं समझता ना। तो कैसा है, गुरुआ लोग मालिक भी एक कर देते हैं, ईश्वर को भी एक कर देते हैं, भगवान को भी एक कर देते हैं, देवता को भी एक कर देते हैं, गुरु को भी एक कर देते हैं, सब खिचड़ी ज्ञान रहता है, बराबर। अभी ऐसा है कि उनको बताने वाला भी नहीं है, और अभी ये समझेगी भी नहीं है, क्योंकि उनको काम ही दिया ना। वो जैसा उनको गुरु गद्दी चल के आई है, जैसे ऊपर से विचार आए हैं, वैसे वो विचार लोगों को बांटेंगे ना, या धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वैसे वो विचार लोगों को देंगे ना। लेकिन कोई क्या बोलते, परम विवेक के आदमी कभी कभी आता है और सब वो बोल देता है, समझा देता है, तो वो घटना कई बरस में होती है, वो क्या हमेशा के लिए नहीं होती। आज अभी देखो ये लाखों लोग समझ रहे हैं, बच्चे जुड़ गए हैं, इसका मतलब क्या है? तो उनको समझ में आ गया ना, सब प्रणाली समझ में आ गई। और इसलिए मैं किसी धर्म ग्रंथ का आधार नहीं लिया है, मैं ये जो बोला है तो ये मुझे नहीं लगता किसी धर्म ग्रंथ में लिखा होगा या किसी गुरु गद्दी में लिखा होगा। आज मेरा सुन के वो लिख दिया वो बात अलग है, लेकिन वो आप भी की लिखावत तो होगी, या आप भी ऐसे समझाते होंगे, लेकिन इससे पहले किसी धर्म ग्रंथ में ये नहीं है, किसी गुरु ग्रंथ ने जो ग्रंथ बोलते हैं, हम धर्म ग्रंथ बोलते हैं, उसमें ऐसा कोई लिखा नहीं है। ये जो मेरे प्रवचन होते हैं, ये आपको किसी के में इसमें नहीं मिलेगा, ना उदाहरण भी मिलेगा, ना दृष्टांत भी मिलेगा, या मैं जो कथा काटी बोलता हूँ वो भी नहीं मिलेगा। तो ये बात अलग ही होती है। जब परमात्मा आता है ना, छप्पर फाड़ के आता है, माने जब वो देता है ना उसका ज्ञान, तो संपूर्ण देता है, कोई भी संशय नहीं उसमें रहता, पूरा समझ में भी आ जाता है। लेकिन ये बाकी लोग क्या करते हैं, अपने सामने धर्म ग्रंथ लिखते हैं ना, रखते हैं, और धर्म ग्रंथ देख के उसमें वही बोलते हैं। वो बोलते हैं हमारी हद यहीं तक है ना, बराबर, हम वो धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते। पंत वाले वही बोलते हैं, माने सबके हद है, गुरु गद्दी चलाने वाले उनकी भी हद है, कोई संस्था चलाने वाले उनकी भी कोई कथा कहानी है, उनके कोई रूल रेगुलेशन है, उनके कोई बंधने है,
उनके कोई अर्थ शर्त है, बराबर, माने ये सब प्रकृति वाले और शर्त, बंधने, रहन सहन, खान पान बोले, शुभ अशुभ बोले, कोई वहम बोले, अच्छा बुरा समझो, सुख दुख वाले, ये सब बातें प्राकृतिक बातें, बराबर। और ये सब लोग प्राकृतिक बातें ही बोलते हैं, परमात्मा की कोई बातें करता नहीं है। उल्टा ये है, सबको ऊपर ठप्पा लगा देते हैं परमात्मा का। हाँ, मंत्र के ऊपर ठप्पा लगा देते हैं, कोई ध्यान के ऊपर परमात्मा का ठप्पा लगा देते हैं। भाई, ये परमात्मा आपके चंगुल में आने वाला नहीं है, आप क्यों उसको गुलाम कर रहे हो? और वो आपने उनको गुलाम किए माने वो गुलाम हो गया है क्या? और होगा क्या परमात्मा? सही बात है। और हम जो करने लगते हैं कि मनुष्य सबको प्राप्त करेगा, परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त करेगा? ये मंत्र से प्राप्त करो, ये ध्यान से प्राप्त करो, ये ऐसे बंधन में रहने से आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। तो परमात्मा फिर हमारे हाथों में आ जाएगा ना। फिर वो मालिक कैसा है, वो स्वयंभू कैसा है, फिर उसका वो चला जाएगा। हाँ, लोग क्या करते हैं साहब जी कि उनको सामने प्रकट होने वाला परमात्मा चाहिए, मुंह से बोलने वाला परमात्मा चाहिए कि वो दिखता है ऐसे। अब उन लोगों को पता नहीं है कि दिखने वाली तो माया है, सगुण है, वो सब काल का रूप है। ये लोगों को समझ में नहीं आता है। शायद जी एक प्रश्न और पूछना था। जैसे कई गुरुद्वारों में, आश्रमों में कई बार मेरी जाने की इच्छा हो जाती है, जाता रहता हूँ मैं। तो वहाँ जैसे मूर्तियाँ होती है, उनको प्रणाम करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। और वहाँ साधु संतों को कोई दक्षिणा भी देके आ जाते हैं। मूर्तियों को भाई लोगों को अच्छा लगे, इसलिए अपन जानते हैं भाई जड़ वस्तु है, लेकिन फिर भी एक श्रद्धा के हिसाब से साहिब का रूप समझ के प्रणाम कर लेते हैं। तो उसके बारे में क्या विचार है आपके? मैं क्या कहता हूँ, हर जगह आप जा सकते हो, हर किसी का दर्शन भी ले सकते हो। आप बोले गुरु दक्षिणा किसी को दे रहे हो तो दे सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। या इससे मैं ज्यादा कहूंगा, ना उसमें कोई लाभ है ना कोई हानि है, बराबर। न्यूट्रल में रहेंगे आप क्या रहेंगे? न्यूट्रल में रहेंगे। तो किसी मंदिर में जैसे जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो जैसे कोई साधु संतों को कोई दक्षिणा दे दी और कोई प्रणाम, मूर्ति लगी होती है, मूर्तियों को प्रणाम कर लिया, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी गुरु दक्षिणा देने में भी दिक्कत नहीं है। देखो, वो जो लोग काम कर रहे हैं ना, धर्म का काम कर रहे हैं, कम से कम लोगों को अच्छा तो ज्ञान दे रहे हैं ना, अच्छी सबक तो दे रहे हैं ना, लोगों को अच्छे रास्ते पे ला रहे हैं ना, समाज अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं ना। तो जो लोग है उन्होंने पूरा उनका जीवन उन पे अर्पण कर दिए, तो उनके लिए थोड़ा सा दक्षिणा भी किए तो कोई हर्ष की बात नहीं, अच्छी बात है। इसको यही प्रेरणा मिलती है कि हमें देना भी चाहिए। जैसे हम कपट है ना, तो हम लाओ कहते कि दे दो, लेकिन कभी ऐसे भी हमारे हाथों से देना चाहिए ना। तो दान दक्षिणा ये क्यों निकाले? इसलिए क्योंकि हम ऐसा सब बचपन से लेकर बुढ़े होने तक सबसे लेने की ही अपेक्षा करते हैं। मेरा एक बंगला तो 2 पैसा हो जाएगा, मेरे पास इतना पैसा है तो ये ज्यादा कैसा हो जाएगा। हर चीज हम मांग रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं और खुद के लिए कर रहे हैं, बराबर। लेकिन ऐसा है, प्रकृति में भी आम आते हैं तो आम का वृक्ष कोई वो आम नहीं खाता, बराबर। ज्वारी आते हैं, बाजरी आती है, क्या कहते हैं हम, गेहूं भी आते हैं, अनाज भी आते हैं, तो वो तो उल्टा एक दाने का कितना दाना हो जाता है। तो ये दाना ये जो है ना, एक से अनेक, तो हमें भी वही करना चाहिए। तो हम अगर 10 हाथों से ले रहे हैं तो एक हाथों में से देने की भी हमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए ना। तो अच्छी बात है। हाँ, तो हम कोई थोड़ी ऐसा आपको कहेगा कि आपका घरदार बेच डालो और सबको दान करो, ऐसा नहीं। दान ये ऐसे हम कब करते हैं, जब सबका देना दारी हो जाती है और हम अगर कुछ चीज में से देंगे उसमें हमारे संसार नहीं होगा, बराबर। तो इसलिए उतना ही हम दान दे देते हैं, तो देने में कोई हर्ज नहीं है। वो अच्छी बात है, अच्छी सबक है, अच्छी शिक्षा है, बराबर।
बराबर है। और साईं जी जैसे अपन, मैं किसी को वीडियो बता भी सकता हूँ कि किसी को दे दूं? किसी को भी दे सकते हो, क्यों नहीं, ये भी एक दान का है, दान ही दे रहे हो ना आप। जैसे किसी ने आपको दे दिए और आपको प्राप्त हो गए, तो वैसी भावना हम रखना चाहिए ना कि मेरा भला होगा, दूसरों का भला होना चाहिए, तो दे देना, बस दे देना, बाकी कुछ बातचीत नहीं करना, कोई तर्कों में नहीं जाना। बराबर। हाँ हाँ हाँ, अभी मैं जो बोलता हूँ तो मुझे प्रेरणा मिलती है, मैं उसी प्रेरणा के हिसाब से, प्रेरणा की ताकत से बोलता हूँ। आप नहीं बोल पाएंगे, बोल पाएंगे, लेकिन फिर आपको पूरे के पूरे वीडियो देखने पड़ेंगे, और पूरी की पूरी कृपा आप परमात्मा की आपके ऊपर हो जाती है, तब आपको ही समझ में आएगा, आप भी फिर प्रवचन भी करने लगेंगे। जैसे आप खड़े हो ना प्रवचन करके, मेरे यहाँ आज बहुत सारे लोगों ने लाइन लगाई है कि हम भी आपके साथ थोड़ा प्रवचन करेंगे, तो ये क्या होगा, ये थोड़ी मदद हो गई ना। अगर आपका बोलना अच्छा है, आपकी वाणी सुंदर है, और परमात्मा की भी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, तो आप 20 या 30 मिनट का वीडियो मेरे पास भी भेज सकते हैं, मैं वो प्रसारित करूंगा। उससे क्या होगा कि सचमुच में ये जो साईं आरुष जी बताते थे कि मैं किसी को गुरु का शिष्य नहीं बना रहा हूँ, तो मैं संत ही बना रहा हूँ। तो अभी जो संत बन गए, उन्होंने ऐसे आगे आना चाहिए ना। देखो व्हाट्सएप पे बात तो मुझे से बहुत सारी हो जाती है, फोन पे भी बातचीत बहुत सारी होती है, तो ये तो वहाँ तो मैं रहता हूँ ना, हम दोनों रहते हैं। लेकिन अगर उनकी तरफ से उनका निजी अनुभव अगर अच्छा बता दिए, लेकिन निजी अनुभव बताते हुए किसी धर्म का या किसी पंथ का, किसी गुरुगद्दी का, किसी संस्था की टीका टिप्पणी नहीं करना, बराबर, वो कोई अधिकार हमें नहीं है। लेकिन जनरल बात, जैसे मैं प्रवचन करता हूँ उसमें कोई धर्म पंथ की बात नहीं होती, तो मैं जैसा किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता, जनरल करता हूँ, तो वैसा थोड़ा जनरल करना, किसी का मन नहीं दुखाना। नहीं तो क्या है, परमात्मा की बातें करना और देखो बोले कि इनकी अक्ल नहीं है, ये क्या कुछ भी बक रहे हैं या दूसरों को कैसा तिरस्कार कर रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। हम भावी परमात्मा के बच्चे हैं ना, बाकी लोग तो गुरु के शिष्य है, बाकी लोग तो हरमास के गुरु के शिष्य है, लेकिन हम तो अखंड निरंतर स्वयंभू परमात्मा के, सर्व सामर्थ्यशाली परमात्मा के हम क्या है, बच्चे बन गए हैं ना। तो बच्चे बन गए माने हम संत बन गए। संत का काम तो यही होता है कि सत का प्रचार करना। तो सत का प्रचार ये तो प्राकृतिक भाषा आ गई। परमात्मा को वही नहीं चाहता कि मेरा प्रचार करो, उनको कोई जरूरत भी नहीं है। कि हमको लगता है कि हमारा भला हो गया, इस जीवन में कोई तो भी हमारे बीच आ गया, किसी ने तो भी भेद बता दिए, हमारा कल्याण हो गया, पूरा विश्वास हो गया। चलो, हम जैसे लोग बहुत अटके हुए हैं, बंधन में अटके हुए हैं, उनको नहीं समझ रहा है, नहीं सूझ रहा है, तो चलो उनका हमें अच्छा करना है, उनकी भलाई करनी है, तो ये भलाई के विश्वास से उनको ये दे देना, बस दे देना, बाकी काम परमात्मा जाने। मैं माने पर वीडियो परमात्मा आपको बराबर करे, काम हमारा नहीं है, बराबर। किसी को दोषारोप करना या रोकना या टोकना नहीं है, किसी को ज्ञान के डोज भी नहीं देने हैं। फिर बाद में जिनको वीडियो मिल जाएंगे वो और परमात्मा, बस दोनों की लग जाएगी। फिर देखो, फिर वो भी कैसा कहेगा कि बाद में कार्य ये तो मुझे भी हो गया। तो ऐसी बात है, तो ऐसी तरह हम दूसरे का भला करेंगे, तो उसमें कोई प्रसार प्रचार की बात नहीं आई। लेकिन अभी प्राकृतिक शब्द उसको प्रसार प्रचार ही बोलेंगे, बराबर। तो कोई प्रसार प्रचार नहीं बोलेंगे, सही बात है। वो एक निवेदन करूँ मैं आपसे। मेरे क्या है कि कई सालों पहले मेरे मन के अंदर बहुत प्रवचन चलते थे, पहले अंदर ही शास्त्र की बातें, जैसे मैं कोई प्रवचन कर रहा हूँ वैसे बहुत लंबे कई घंटों तक चलते थे। और मुझे साहिब जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मुझे 1-2 गुरुद्वारों से गुरु बनने के लिए न्योता भी मिल गया, लेकिन मैं वहां जाता ही नहीं हूँ, मगर मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मुझे नहीं बनना है। तो ये क्या पता, क्या पूर्व जन्म का कोई संस्कार रहा होगा, मुझे क्या पता क्या था, मैं ये तो कह नहीं सकता। लेकिन मुझे बड़ा आनंद आता है इनमें चर्चा करने में, सत्संग करने में। ये शुरू से आदत है शायद जी, आपकी कृपा है, संतों की कृपा रही है, यही मानता हूँ मैं तो।
बराबर है, बराबर आप चल रहे हैं। परमात्मा बराबर आपको जो आपकी इच्छा है उसमें लेके जाएगा। बस थोड़ा धैर्य रखो और एक काम करो, पूरे के पूरे वीडियो देखो। जब हम संत बन जाते हैं ना तो कोई शंका संशय मन में नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। तो अभी आपने एक दो सवाल से मतलब है कि आपके कोई बाकी होगी वीडियो देखना। पूरे देख लो, पूरे देख लो, कोई जल्दी नहीं है, कोई हमें भागना नहीं है, कोई हमें झंडा फहराना नहीं है, या पूरी दुनिया को कोई हमें ज्ञान नहीं देना है। बराबर जैसी परमात्मा बुद्धि देगी वैसा ही काम हमें करना है, मन का कुछ करना नहीं। जैसी उसकी प्रेरणा मिलेगी वैसा ही करना है। बराबर, क्योंकि हमारे ऊपर वाला गुरु, हम परमात्मा को गुरु मानते हैं ना। बराबर, हाँ, परमात्मा को सतगुरु मानते हैं। हाँ, तो फिर वो जैसा प्रेरणा देगा उसी हिसाब से चलना। बराबर, बराबर, बिल्कुल सही बात है, यही बात है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। साहिब जी, एक मिनट आप हे बेटी सतगुरु, आपके चरण कमलों में मेरा अनंत अनंत साहिब बंदगी, आपकी परम कृपा और परमात्मा की परम कृपा मुझ दास पर, मुझ सेवक पर बनी रहे। इसी के साथ मैं आपके चरण कमलों में बारंबार अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ, साहिब बंदगी करता हूँ। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी और आपके परिवार के लिए, सबके लिए कृपा बनी रहे, अमर कृपा बनी रहे मुझ पर साहिब। सबके लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।